गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। काके अज आप करांगे परफेक्ट टेंस। इस तो पहला आप इंडेफिनेट ते कंटीन्यूअस दो टेंस आप कर चुके हैं, है ना। तो अज आप थर्ड वह जो पार्ट परफेक्ट टेंस वो करांगे। जिहड़ा फोर्थ पार्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस ਉਹਦੀ जो ਉਹਦੇ यूजेस ने वो इन्ने ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है, लिमिटेड ਉਹਦੇ यूज ने। सो आप फिर करांगे। सो जरूरी ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ इंडेफिनेट कंटीन्यूअस ते परफेक्ट। सो आप अज परफेक्ट टेंस पढ़ांगे। देखो परफेक्ट का मतलब की है, तुसीं आप सुनिया होगा कि आम कहते हुए लोगों को कि नो वन इज परफेक्ट एक्सैप्ट गॉड, कि परमात्मा तो बिना कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं हैगा, है ना। परफेक्ट का मतलब होता संपूर्ण, ए टू जेड कंप्लीट। ਜਾਂ कई बार आप ये कहते हैं कि व्यक्ति को हर एक फील्ड के विच खास करके अपने फील्ड के विच परफेक्ट होना जरूरी है, ठीक है, तां ही वो जिहड़ा एक सक्सैसफुल परसन बन सकता। सो जो टेंस ने उन्होंने फील्ड के विच भी एक परफेक्ट शब्द की वरतों की गई है। इस परफेक्ट का मतलब भी उही है कि ए टू जेड कंप्लीट, ज़्यादा पावरफुल, मोर दैन अदर्स, दूसरों तो ज़्यादा पावर होनी चाहिए है, ठीक है। सो जो टेंस की पावर आ वो वर्ब की फॉर्म को देख के वह आप अंदाजा लगा सकते हैं। जिवें फस्ट फॉर्म सैकंड फॉर्म की पावर फस्ट फॉर्म की पावर तो ज़्यादा होती है ना। इस तरह फिर थर्ड फॉर्म की पावर जी वो सैकंड फॉर्म तो ज़्यादा होगी, तो फोर्थ फॉर्म होगी हमें लगी पहली फॉर्म सैकंड फॉर्म तो छोटी है, तो सैकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म तो छोटी है। सो सब तो वड्डी फॉर्म कि हुई फिर थर्ड फॉर्म हुई, तो फोर्थ फॉर्म है जो बनती फॉर्म जी है नहीं। सो यदा मतलब की होया कि जो परफेक्ट टेंस के विच थर्ड फॉर्म लगनी है तां ही ए टू जेड कंप्लीट होया ना, फिर तां ही दूजे टेंसां तो शक्तिशाली होया, तां ही पावरफुल होगा। सो याद रखना कि जदों भी परफेक्ट टेंस की गल की जाए कि आप परफेक्ट टेंस अज पढ़ जा रहे हैं, या परफेक्ट टेंस का फार्मूला दसो, या परफेक्ट टेंस के फार्मूले लिखो, या परफेक्ट टेंस की ट्रांसलेशन चेंज करो, तो याद रखना कि जो परफेक्ट शब्द अपने कन्ना पै गया तो समझ लेना कि यह वो टेंस की गल हो रही है कि जिहड़ा बाकी टेंसां तो ज़्यादा शक्तिशाली है, यानी कि सारियां तो ज़्यादा शक्तिशाली है। तो इसलिए इस सब तो ज़्यादा शक्तिशाली द मोस्ट पावरफुल फॉर्म की वरतों करांगे। वो किहड़ी फॉर्म आ? थर्ड फॉर्म। जिथे परफेक्ट आ गया उत्थे तुसीं वर्ब की थर्ड फॉर्म इस तरह लगा देनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म पैनी, बाकी हेल्पिंग वर्ब वो बाद दी गल्लां ने। ते किहड़े आ और पहला आप पहचान कर लीए कि परफेक्ट टेंस आपको पता किमें लगूगा बई ये परफेक्ट टेंस आ। देखो परफेक्ट की पहचान होती है कि वाक के अंत के विच चुका, चुके, चुकिया, आ, ए, ई ये आप लगा होगा, ठीक है। तो ये सिर्फ दूजे की परफेक्ट की पहचान दसी है, प्रेजेंट परफेक्ट की दसी नहीं, पास्ट परफेक्ट की पहचान, फ्यूचर परफेक्ट की पहचान, ये आप उदों इनू देख के आप जिवें मैप में फार्मूले ड्राइव करते हैं ना, उस तरह ही आप फार्मूला भी यदि पहचान देख के ही ड्राइव कर लेना, पहचान ही ड्राइव कर लेनी है भी पहचान की किवें बनूगी। देखो वो गीत गा चुकिया है, तो दसिया कि सब तो पहले आप प्रेजेंट पास्ट ते फ्यूचर की पहचान करनी होती है, हाफ करना होगा। जिवें प्रेजेंट परफेक्ट लिखा है, सो पहले आप देखिए कि ये टेंस प्रेजेंट है या नहीं है, परफेक्ट फिर देखांगे। हुण इहदे एंड ते लिखा है मतलब कि हा शब्द लगा है, सो इस तो पता लग गया कि ये प्रेजेंट हैगा ही हैगा है। और अगे देखिए कि आप पहचान जो आप हा देख रहे उदों थोड़ा पिछे को आइए, आ लगा आ लगा है, चुकिया आ लगा है, सो ऊपर मैच कर लो आ इत्थे लगा है, सो ये बन गया प्रेजेंट
ठीक है। हुण अगे आपां पहचान करिए अगले टेंस की कि असीं घर की सफाई कीती सी। सस्सा शब्द लगे तो मतलब पास्ट टेंस है। हुण पास्ट किहड़ा आ, सो आपां फिर पिछे तो अगे थोड़ा शुरू करिए। लास्ट वर्ड तो पहला वर्ड जिहड़ा कीती, कीती शब्द लिखिआ आ, सो कीती शब्द नूं बोल के देखो, कीती ई दी जिहड़ी आवाज़ आ वो रह जानी आ ते तत्ते दी ती दी आवाज़ खत्म हो जानी आ, ई दी आवाज़ रह गई, सो ई लिखिआ आ। सो ये टेंस किहड़ा होया, पास्ट परफेक्ट। ठीक है। अगे आ गया कि रोहित चंडीगढ़ जा चुकिया होवेगा। हुण सेंटेंस के अखीर ते शब्द लगे गग्गा, ते गग्गा की दसदा हुंदा, फ्यूचर की पहचान होती हुंदी है। सो फ्यूचर का ये हैगा ही आ। हुण अगे देखिए कि ये इंडेफिनिट आ, कंटीन्यूअस आ तो परफेक्ट आ। अच्छा जेकर इंडेफिनिट हुंदा तो की पहचान होनी सी ओदी, ओदी पहचान होनी सी कि कल्ला आपां गग्गा ही देखना सी, आपां गग्गा देख लिया। ठीक है। इस तो यही लगता पता कि यह इंडेफिनिट हो गया, आपां नूं होर शब्द देखने पैणगे। फिर आपां देखांगे जे इहदे लगा हुंदा रेहा शब्द लगा हुंदा, रेहा रहे रहियां लगा हुंदा, कंटीन्यूटी शो कीती हुंदी, फिर होना सी ये फ्यूचर प्लस कंटीन्यूअस, है ना। ते हुण रेहा दे विच लगा नहीं इहदे, ते फिर की लग्या आ लगा है शब्द आही वाला। सो ये की है, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। ठीक है। हुण आपां इहदे फार्मूले की गल करिए। जिहड़ा प्रेजेंट परफेक्ट आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हेल्पिंग वर्ब दो लगदे आ, एक हैज ते दूजा हैव। हैज लगदा ਹੁੰਦਾ सिंगुलर ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ हैव लगदा ਹੁੰਦਾ ਆ प्लूरल ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ हैज बहुवचन ਦੇ ਨਾਲ हैव, पर आई ਨਾਲ भी हैव लगदा। ठीक है ना। आई ਆਪਾਂ प्रेजेंट इंडेफिनिट ਵਿੱਚ भी आई ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕੇਸ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। थॉट फॉर्म दसदा पहले लगनी है, सबजैक्ट ते ऑब्जेक्ट ये तुसीं जानते हो, पहले बहुत हुशियार। सो हुण पहले प्रेजेंट परफेक्ट दे पंजाबी में इंग्लिश करिए। ओ गीत गा चुकिया है, लड़के की गल की गई है, सबजैक्ट आ गया ओ, इत्थे पाता आपां ही, ते हेल्पिंग वर्ब आपां डैश रख देने होंदे आ। गा चुकिया की बन गया, गाना हुंदा सिंग, ते फार्मूला की दसदा कि वर्ब भी थर्ड फॉर्म पाओ, क्योंकि मोस्ट पावरफुल टेंस आ ते मोस्ट पावरफुल फॉर्म लगनी आ। सिंग सैंग सन थर्ड फॉर्म आ गई, ही सन ए सॉन्ग। ठीक है। हुण हेल्पिंग वर्ब देखिए, हेल्पिंग वर्ब दो ने विच हाइफन लगा है कि जां हैव पाओ जां हैव पाओ, दोने इकट्ठे नहीं पा देने। हुण इत्थे की है ही सिंगुलर एक ही जाना है तां की पावांगे आपां हैव, ही है सन ए सॉन्ग। असी घर की सफाई कीती सी, पहचान आप कर चुके हैं। सस्सा पास्ट कीती ई आ गया, पास्ट परफेक्ट आ गया। सो असी की आ सबजैक्ट। ठीक है। सफाई करना कहता वर्ब ते घर ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है। फिर आप ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ देखते हैं, ਜਿਹੜਾ पास्ट परफेक्ट आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फार्मूला थोड़ा ईजी हो जाता। ये प्रेजेंट परफेक्ट के दो हेल्पिंग वर्ब सी, पर ये हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक है, चाहे वो सिंगुलर हो सबजैक्ट चाहे प्लूरल हो, हमेशा हैड ही लगना। ठीक है। इत्थे आ गया हुण असी इंग्लिश की है हुई ते डैश घर की सफाई की, क्लीन 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 थर्ड फॉर्म बात की आपां वी क्लीन होम। घर नूं कह दिंदे आ कि असीं जिहड़े घर की सफाई कीती, तो की आ गया फिर इत्थे वी हैड क्लीन होम, असीं घर साफ कीता। अगे आ गया कि रोहित चंडीगढ़ जा चुकिया होवेगा। मैं देखो हो गंगा लगाया, सो फ्यूचर ते आ लगाया परफेक्ट, ये बन गया फ्यूचर परफेक्ट। ये थोड़ा जिहा इन्हां तो टफ आ। हुण इहनूं आपां देखो किवें हल करांगे। जिहड़ा फ्यूचर आ, फ्यूचर दे हेल्पिंग वर्ब होंदे ने दो, एक वैल ते एक शैल। वैल शैल हेल्पिंग वर्ब आपां यूज कर लिया फ्यूचर दे। ते जिहड़ा सीगा परफेक्ट टेंस,
परफेक्ट एक सीगा प्रेजेंट परफेक्ट, एक सीगा पास्ट परफेक्ट। तो हुण इत्थे दोनों ही टेंसां दे जो हेल्पिंग वर्ब ने हैज, हैव ते हैड, एक आ गया हैज, एक आ गया हैव ते एक आ गया हैड। आ प्रेजेंट दे हेल्पिंग वर्ब ने, आ पास्ट वाला है, ठीक है। ते आ कहंदे कि असीं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵੈਲ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੈਪੀ ਵਰਬ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਆ, ਹੈਡ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪੈਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਲ ਸ਼ਹਿਰ ਫਿਊਚਰ ਜੋ ਹੈਪੀ ਵਰਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਹੈਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੈਡ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਹੈਡ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਆਹ ਤਾਂ ਤਾਏ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਘਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਜਣੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹੈ ਵਾ ਇਹ ਸਿਆਣਾ ਲੱਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਭੇਜੋ, ਠੀਕ ਆ। ਨਾ ਜਾਵੇ ਹੈਜ਼ ਤੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਹੈਡ। ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਗਏ ਤੇ ਆਹ ਦਿਨ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵੈਲਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਹੈਜ਼ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਹੈਡ ਦੇਖੋਗੇ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾ ਇਹ ਮੌਜਾਂ ਲੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਬੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਵੈਲਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਣਾ ਆ, ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ, ਹੈਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੈਜ਼ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੈਵ ਦੀ। ਤੇ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਰੋਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਹਿਤ ਹੀ ਲਿਖਣਾ, ਰੋਹਿਤ ਮੀਨਾ ਕੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਬਜੈਕਟ, ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕੀ ਆ, ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਰੋਹਿਤ ਹੈਪੀ ਵਰਬ ਛੋੜ ਦੋ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥਰਡ ਫਾਰਮ, ਗੋ ਵੈਂਟ ਗੋਨ। ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਤੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਰੋਹਿਤ ਡੈਸ਼ ਗੋਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਹੁਣ ਵੈਲਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਫਨ ਲੱਗਾ ਆ, ਹੈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹਾਈਫਨ। ਜਦੋਂ ਹਾਈਫਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਲੱਗਣਾ, ਜਾਂ ਵੈਲ ਜਾਂ ਸ਼ੈਲ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਈ ਤੇ ਉਹੀ ਨਾਲ ਸ਼ੈਲ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਨਾਲ ਵੈਲ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੋਹਿਤ ਨਾ ਤਾਂ ਆਈ ਆ ਨਾ ਹੋਈ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਪਰਸਨ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਵੈਲ। ਤੇ ਜੀ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਵੈਲਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਹੈਵ ਦੀ, ਤੇ ਹੈਵ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਗੋਨ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਪਾਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫਾਰਮ ਕਰਨੀ ਆ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਫਾਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਗੀਤ ਗਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦੇਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਰੋਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਨੌਨ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨੌਨ ਸ਼ਬਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਤੇ ਜੋ ਵਰਬੀ ਫਾਰਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਵਰਬੀ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਲੱਗਾ ਹੈਜ਼, ਇਹ ਕੀ ਆ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਨॉट। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਲਓ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਾ ਦੇਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨॉट, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੋਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਦੋ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ, ਇੱਕ ਵੈਲ ਸ਼ੈਲ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਆ ਫਿਊਚਰ ਦਾ, ਤੇ ਹੈਵ ਕਿਹੜਾ ਆ ਪਰਫੈਕਟ ਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਹੈਵ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਆਪਣੇ ਵੈਲ ਸ਼ੈਲ ਦਾ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਨ ਹੀਰੋ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਬ ਹੀਰੋ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮੇਨ ਹੀਰੋਇਨ, ਇੱਕ ਸਬ ਹੀਰੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਫਿਲਮਾਂ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਆ ਉਹ ਮੇਨ ਹੀਰੋ ਤੇ ਮੇਨ ਹੀਰੋ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਨ ਹੀਰੋ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਆਦੇ, ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਕਿਹੜਾ ਆ, ਵੈਲ ਜਾਂ ਸ਼ੈਲ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਵੈਲ ਤੇ ਸ਼ੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਹੈਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ
इंटरोगेटिव फॉर्म करनी है। इंटरोगेटिव फॉर्म करने लिए आप इन्हू ले लेते हैं तो देखते हैं तुहानू देखो इंटरोगेटिव फॉर्म करने की करेंगे तो आप सारे लगे की पा देंगे की बन गया की वो गीत गा चुकिया है की असी घर की सफाई कीती सी की रोहित चंडीगढ़ जा चुकिया होवेगा। सो जो आप की शब्द सेंटेंस अगे पा दें तो आप पिछले पासे साइन ऑफ इंटरोगेटिव जिन्हों आप इंटरोगेटिव साइन कह दें प्रश्न चिन्ह कह दें वो पाना पैंदा। सो हुण इहदे आप की करांगे ये आप शुरू के ही ब्रैकेट छड्ड देंगे शुरू में ते उन्होंने कहना फिल करांगे उन्होंने फिल करांगे आप हेल्पिंग वर्ब दे नाल दिमाग में जोर पा के देखांगे कि किहड़ा हेल्पिंग वर्ब सूटेबल है वो ला देंगे बाकी छड्ड देंगे। हुण ओ दे विच की सी अपने कोल ही ठीक है ते अगे आप इत्थे डैश छड्डदे हां। हुण ए वाली डैश तुसीं पहलां ही छड्ड देनी है फिल करांगे बाद विच की बन गया फिर ते ही संग ए सॉन्ग ते मगर की आ गया अपने कोल इंटरोगेटिव साइन आ गया। फिर आप की देखना हैप्पी वर्ब किहड़े सी अपने कोल एक हैज ते दूजा हैव। हुण हैज ते हैव दोनों दे विचों कोई आप एक इत्थे पावांगे हैज लगूगा तो पता ही किहदा लगना है सिंगुलर दे नाल एक वचन दे नाल हैव बहुवचन दे नाल ते ही की आ की ओ गीत गा चुकिया है लड़का आ एक सो इत्थे पा देंगे आप हैज ही संगे सॉन्ग की असी घर की सफाई कीती सी ठीक है। हुण इहदे विच आपां सब्जैक्ट असी वी ते घर की सफाई क्लीन होम लिख लो जां इत्थे तुसीं हाउस भी लिख सकदे हो मगर आ गया इंटरोगेटिव। हुण आपां देखना इत्थे कि इत्थे की पाईए हैड पाईए क्योंकि इहदे विच है ही हैड आ कल्ला होर विच इहदे ऑप्शन ही है नहीं गी। सो इत्थे की पावांगे आपां हैड ही पावांगे हैड वी क्लीन होम की असी घर की सफाई कर चुके सी की रोहित चंडीगढ़ जा चुकिया होवेगा इमेजिनेशन आ गई। हुण इहदे विच की करदे हुंदे आपां बड़े ध्यान देखो जरा हुण इहदे विच हेल्पिंग वर्ब अपने कोल 3 आ गए सर 2 आ गए एक तां बैन दे शैल विचों कोई एक सिलेक्ट करना ते आपां नूं है भी विच पाउणा पैणा। हुण आपां दोवें हेल्पिंग वर्ब जिहड़े आ ये आपां इंटरोगेटिव दे विच इकट्ठे नहीं पा सकदे ठीक है। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲਿਖਣਾ ਪਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਡੈਸ਼ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰੋਹਿਤ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿਓ ਜਾਣਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੋਨ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਆਪਾਂ चंडीगढ़ लिखता मगर आ गया इंटरोगेटिव। हुण आपां बैल दे शैल विचों कोई करना सिलेक्ट एक रोहित एक जाने कि आई ते भी ना लगदा हुंदा शैल बाकी सब नाल बैल। हुण आपां इत्थे पाता बैल कि बैल रोहित गॉन चंडीगढ़ और रह गया है। हुण जिहड़ा वाला है शब्द आ ये हुण आपां इहनूं इत्थे नहीं पा सकदे ठीक है। तुहानूं दस्सिया मैं कि इंटरोगेटिव दे विच हेल्पिंग वर्ब या दो इकट्ठे हो जाण दो टेंसां इकट्ठे हो जाण तां उहनूं की करना एक नूं सब्जैक्ट दे जिहड़ा आ लैफ्ट हैंड साइड पा दिओ ते सैकंड नूं सब्जैक्ट दे राइट साइड पा दिओ। इत्थे की बन जाना हैव विल रोहित हैव गॉन चंडीगढ़ की रोहित चंडीगढ़ जा चुकिया होवेगा ठीक है। ते हुण दसो कि जेकर इन्हां दे विच नॉन पाना हो जावे नॉन पाना पै जावे आपां नूं चौथा बनाना पै जावे कि इंटरोगेटिव भी होवे ते नेगेटिव भी होवे वो बनदा तुहाडा इंटरो नेगेटिव। जिवें की ओ गीत नहीं गा चुकिया है की दा इत्थे आ गया हैज आ गया हुण नॉट आप पावांगे नॉट कित्थे पाएंगे तां दस्सिया सी कि हेल्पिंग वर्ब दे नाल नॉट पैदा हुंदा ठीक है। पर इंटरोगेटिव फॉर्म बन गई इसे करके जिहड़ा हेल्पिंग वर्ब दे नाल नॉट ही पाऊगा वो पाऊगा वर्ब दी फॉर्म तो पहला इत्थे नॉट पाऊगा इस तरह ठीक है। इत्थे लंबा कित्थे पाऊगा नॉट इत्थे इत्थे नॉट कित्थे पाऊगा बैल रोहित हुण है तो बाद ही नॉट पैना याद रखियो नॉट कित्थे पाऊगा इत्थे बिल रोहित नॉट हैव गॉन चंडीगढ़ ठीक है। करके ये सी तुहाडे जिहड़े सीगे परफेक्ट टेंस दी जिहड़ी वीडियो
ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।